तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो यार लिटरली मैं ऐसे ही कल स्क्रॉल कर रहा था मतलब ट्विटर पे एंड मुझे एक न्यूज़ पता चली मतलब ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स के ऊपर पार्क शिन हाइक का और एक ड्रामा आने वाला है। लिटरली अगर आप ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे होगे ना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो इसी ड्रामे के ऊपर ना मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किसके ऊपर है, क्या रोल है, क्या सीन है, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो शुरू करते। तो मेनली ना इस सीरीज का नाम होने वाला है अंडर कवर मिस हॉन्ग। देखो ये वर्किंग टाइटल है, मिस अंडर कवर मिस बॉस भी हो सकता है लेकिन ये कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अंडर कवर मिस हॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इस सीरीज का नाम। तो स्टोरी से शुरुआत करते हैं। मेनली की स्टोरी क्या है एंड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मेनली सीरीज में ये दिखाया कि हमारी जो हीरोइन होती है ना, मेनली हीरोइन छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टोरी किस प्लॉट में बेस है। तो ये इन्होंने ये दिखाया है कि ये जो सीरीज है ना वो 1990s में मतलब लेट 1990s में ये सीरीज प्लॉट हुई है, जहाँ पे कोरिया का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे। जो हमारे हीरोइन होते हैं ना वो ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो कि एक 30 साल की गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन उसको एक अंडरकवर मिशन मिलता है। एक कंपनी में कुछ तो फ्रॉड चल रहा है या फिर कुछ तो लफड़ा चल रहा है पैसों के बारे में। तो हीरोइन को ऐसा मिशन मिलता है कि वो वहाँ पे जॉब करे एंड सारी इंफॉर्मेशन दे कि क्या एक्चुअल में कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन हीरोइन को ना है सीक्रेटली मिशन करना है। तो हीरोइन अब 30 साल की है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो एक 20 साल की करंट मतलब जस्ट ग्रेजुएट होके लड़की आई है जो कि यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं। वो ऐसे करके कंपनी में घुस जाते हैं, ऐसे सबको बताते हैं कि मेरी अभी ही डिग्री हुई है, अभी मेरे ग्रेजुएशन सारी चीजें हुई है, यानी मेरी एज 20 है। एंड वहाँ पे अपना सारा आइडेंटिटी नाम बीम बदल के वहाँ पे कंपनी में जाते हैं। एंड वहाँ कंपनी का जो सीईओ होता है ना वो हमारा हीरो है। उन्होंने ऐसा दिखाया हीरो के ऊपर कि भाई साहब वो ऐसा मतलब काम इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसके दादाजी की ही कंपनी होती है, दादाजी उसका चेयरमैन होता है। एंड वो भी रिसेंटली मतलब अभी हाल फिलहाल में ही उस कंपनी का सीईओ बना होता है, तो उसको भी सारी चीजें पता नहीं होती है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री, क्योंकि हीरोइन को तो मिशन कंप्लीट करना है कि उस कंपनी में क्या लफड़ा चल रहा है, एंड हीरो को भाई काम नहीं करना। और एक मिस्ट्री नहीं बोलूंगा, और एक कुछ तो सिनेरियो होता है इस सीरीज में। ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा हीरो होता है ना एक टाइम पे हीरोइन को पसंद करता है। एंड ये सीरीज ना मतलब इन्होंने दिखाना, अब मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन्होंने ये दिखाना चाहते हैं कि जो हीरो होता है ना वो हीरोइन को प्यार करता है उनके 20s में या फिर वो जब यंग थे उस टाइम पे, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो छोड़ देते हैं। अब हीरोइन मिशन भी है, तो अब जब हीरोइन मिशन पे होती है ना तो हीरोइन अपना बेस बदल के आई है, तो हीरो को पहचान में नहीं आता कि वो सेम लड़की है जो उसको वो पसंद करता था। तो वो सारी चीजें वो देखने को भी मजा आएगा कि हीरो के तो बाद में देखने को मजा आएगा कि भाई साहब हीरो को पता चल जाएगा कि भाई वो सेम लड़की है जो वो पसंद करता था, तो वो देखने को मजा आएगा। एंड हीरोइन को भी मतलब इन दी एंड सारी चीजें सीक्रेटली इंफॉर्मेशन देने है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड दैट सारी ऑल। एंड ये सीरीज देखने को बहुत मजा आएगा, क्योंकि देखो ये सीरीज कंफर्म, एक चीज कंफर्म है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है, क्योंकि अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स नहीं की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म मुझे आपको बताना कि मैं बता देता हूँ नेटफ्लिक्स ही होगी, क्योंकि मैंने उसके ही चैनल से ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब उनके ही चैनल से ट्वीट बिट देखी है, तो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड रिलीज डेट देखो अभी तक डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के जाने तो जनवरी में ही सीरीज आ सकती है, अगले साल की 2026 के जनवरी। डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, मुझे पता चल जाएगा आपको बता दूंगा। एंड एग्जैक्ट डेट नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ शूटिंग, ऑफ कोर्स इसकी शुरू हो चुकी है, स्क्रिप्ट रीडिंग एंड वो सारी चीजें होती है वो खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि जनवरी में आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। एंड इस सीरीज का जो डायरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है पार्क सियन हो। अगर आपको पता नहीं होगा पार्क सियन हो कौन है तो मैं बता देता हूँ भाई, इन्होंने ही बिजनेस प्रपोजल बनाई थी, इस डायरेक्टर ने ही बिजनेस प्रपोजल बनाई थी। एंड वही प्रोडक्शन हाउस नेटफ्लिक्स ने किया था, मतलब नेटफ्लिक्स ने ही बिजनेस प्रपोजल प्रोड्यूस की थी। तो सेम यही है कि पार्क सन हो डायरेक्ट करने वाले हैं एंड नेटफ्लिक्स उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे आएगी। हिंदी डबिंग अभी तक कंफर्म नहीं है एंड एपिसोड भी अभी तक कंफर्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी डबिंग हो सकती है क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आ रही है ऑफ कोर्स, एंड पार्क शिन हाइक की है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी डबिंग हो सकती है सीरीज की। एंड अगर आप बात करो कि एपिसोड की, तो
मुझे ऐसा लगता है 16 एपिसोड हो सकते हैं इस सीरीज के, क्योंकि कोरिया में ये सीरीज ना TVN में रिलीज होने वाली है। तो TVN जो होते हैं ना वो मेनली 12 की हुआ 16 एपिसोड में ही रिलीज किए थे, 12 या फिर 16। तो मुझे ऐसा लगता है 16 की ये सीरीज हो सकती है या फिर 12 की भी हो सकती है सीरीज। एंड यही आपको ये सीरीज में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ हमारी जो हीरोइन है एंड जो हमारा हीरो है, मतलब हीरोइन, अगर आपको मैंने जैसे बताया पार्क शिन हाई, मतलब इसके बहुत सारे ड्रामा है, बहुत पॉपुलर है ये हीरोइन। हमारा जो हीरो है गोपियो, अगर मैंने नाम सही से लिया है इसका, तो ये भी बहुत अच्छा खासा एक्टर है। इन दोनों की मुझे नहीं लगता कोई ड्रामा होगा। एंड इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में बहुत मजा आएगा कि ये सीरीज कॉमेडी होगी या फिर एक मिस्ट्री टाइप या फिर एक इन्वेस्टिगेशन, देखने को मजा आएगा कि क्या प्लॉट होगा इस सीरीज का। आपको अगर ऐसी सीरीज रिव्यू अपडेट और कुछ भी चाहिए तो आपको करना क्या होगा भाई, सब्सक्राइब करो यार जल्द से जल्द। मैं ऐसी अपडेट रिव्यू बहुत जल्द से जल्द देने का ट्राई करता हूँ, सबसे पहले आपको देता हूँ। तो आपको करना क्या है भाई, सब्सक्राइब करके रखो यार। जितने जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतने जल्दी आपको अपडेट मिलेगी एंड मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।